नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो जो आदमी था वो बहुत लेज़ी था, बहुत ज़्यादा आलसी था। वो सोचता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। ना वो कुछ काम धंधा करता था। तो इसी कशमकश में सोचता हुआ एक दिन वो सड़क से जा रहा था कि रास्ते में उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। साधु बाबा को देखकर उसने सोचा कि अपनी समस्या का कुछ हल निकाल लेंगे, पूछते हैं बाबा से। उसने बाबा से कहा कि बाबा मेरी समस्या का हल करो। बाबा ने पूछा बताओ क्या समस्या है। उसने कहा कि बाबा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी ये ज़िंदगी व्यर्थ है, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता हूँ। बंदा खुश हो गया। उसने कहा, बाबा ने कहा कि मैं एक ऐसे मेरे मित्र है उनको जानता हूँ जो इंसान के बॉडी पार्ट्स खरीदता है। तेरी जिंदगी गरीबी में नहीं कटेगी। वो तेरे हाथों के 10,000, तेरे पैरों के 20,000, तेरे आंखों के 30,000 रुपये दे देंगे। कुल मिला के तुझे 60-70 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। फिर तुम भी अमीर हो जाओगे। अगर तुम अपनी फुल बॉडी, चलती फिरती बॉडी उसको बेच दो तो वो लाख रुपए आराम से दे देगा। वो बंदा बिल्कुल हैरानी के साथ उस साधु बाबा को देखने लगा और कहा कि बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे इस शरीर को, मेरी इस बॉडी को मैं 1 करोड़ रुपए में भी नहीं बेचूं। साधु बाबा मुस्कुराए और कहने लगे तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि तुम गरीब हो। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए का ये अमूल्य शरीर है जिसका कोई भी मोल नहीं है, वो तो तुमने करोड़ रुपए लगा दिए। मैं कहता हूँ ये बेशकीमती है और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं गरीब हूँ। वो बंदा चुपचाप वहाँ से चला गया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास शरीर है वो बेशकीमती है, उसका कोई भी दाम नहीं है। दुनिया कोई भी किसी भी दाम में उसको नहीं खरीद सकती है। तो क्यों हम अपनी निराशा को आशा में नहीं बदल देते? क्यों हम उस शरीर के द्वारा कुछ करके नहीं दिखा देते? इतना आलस इंसान में आखिर क्यों? अगर इंसान चाहे तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। अगर वो ठान ले तो कुछ भी पा सकता है। इसलिए इस आलस को त्यागो, उठो, बढ़ो और करो। जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको आलस त्यागना पड़ेगा। फिर आप कुछ भी, हर संभव चीज़ें पा सकते हो जो आपने सपने देखे हैं। लेकिन कुछ करके तो दिखाना होगा। ऐसे तो चल के खुद नहीं आएगा कि मैं अमीर हो जाऊं, बैठे बैठे मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। नहीं, आपका ये शरीर भगवान ने जो दिया है बिल्कुल कीमती है। इसकी कीमत को जानो और पहचानो और सोचो उस इंसान के बारे में जिसके हाथ नहीं है, जो सोचता है काश मेरे पास हाथ होते मैं कुछ कर लेता। जिसके पास पैर नहीं है वो सोचता कि मेरे पास पैर होते तो मैं चल के कुछ कर लेता। बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली हैं हम जिसके पास हाथ पैर भगवान ने दी है, 2 आंखें देखने के लिए दी है। हमसे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास एक कंप्लीट शरीर है। कहते हैं कि जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो दोस्तों उठिए, कुछ करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ वट एवर यू वांट। ओके, आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।